माँ बाप के प्राण निकल रहे हैं, लोभ में फंस गया कि नहीं फंस गया, बोलो भाई ईमानदारी से। 250 ग्राम सोना लेकर के आया, लो अब वो जाने लगा, रुको रुको रुको, अगर थोड़ा और रुकोगे तो आधा किलो सोना देंगे। ईमानदारी से बताओ, माँ बाप जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो सोने के लोभ में फंस गया कि नहीं फंस गया। फिर जब आधा किलो सोना मिल गया तो कहता अब चलूं, कहे नहीं 1 किलो सोना और। तो फिर वो कहता क्या है, लाते जाओ, हम जिंदगी भर यहीं खड़े रहेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं, तुम तो लाते रहो, सप्लाई करते रहो, माँ बाप मर जाएं तो मर जाएं, हम त्रयोदशी में भी नहीं जाएंगे। अगर सोने की सप्लाई हो रही है, बंद ना हो, तो समझ में आई बात कि नहीं, ना हम संस्कार में जाएंगे ना हम त्रयोदशी में जाएंगे। बोलो लोभ की यही कंडीशन है कि नहीं, जल्दी बोलो। यही कंडीशन है प्यारे। ये लोभ जो है, लोभ से बचने की कोशिश करनी चाहिए, है लोभ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हनुमान जी ने सुंदर कांड में यही शिक्षा दी है कि लोभ जीवन में आएगा और ये लोभ आदर्श में बाधा बन जाएगा। किस में बाधा बन जाएगा, आदर्श में बाधा बन जाएगा। और आदर्श में बाधा, ईमानदारी से बताओ, लोभ बनता है कि नहीं बनता है। हनुमान जी ने कहा नहीं, लोभ में मत फंसना, अगर लोभ में फंस गए तो इंसान से हैवान हो जाओगे, और लोभ से अगर छुटकारा मिल गया तो इंसान से हनुमान बन जाओगे। अगर हनुमान बनना है तो लोभ से नमस्कार कर लो। समझ गए हो कि नहीं। हनुमान जी ने कहा जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, अब नमस्कार है, बस दिखाई मत देना। इसके बाद मैनाक दिखाई नहीं दिया, बोलो दिया दिखाई नहीं। तो राम जी जब पुल बना रहे थे तभी निकल सकता था। क्यों भाई, राम जी जब पुल का निर्माण कर रहे थे समुद्र पर, तब निकल सकता था कि नहीं निकल सकता था, लेकिन दिखाई दिया, जल्दी बोलो क्यों, समझ गया, लोभ समझ गया, मैनाक सोने का पहाड़ समझ गया कि ये जब सेवक इतना बड़ा निर्लोभी है, क्यों भाई, सेवक का ये आदर्श है, तो याद रखना हम ऐसे स्वामी को प्रलोभन में कभी भ्रमित नहीं कर सकते हैं। याद रखना, जब सेवक की ये स्थिति है तो स्वामी की क्या स्थिति होगी। समझ में बात आई कि नहीं। इसके बाद मैनाक फिर दिखाई ही नहीं दिया, कहां चला गया। इसका मतलब है कि संत के जीवन में लोभ नहीं होता है, और यदि संत के जीवन में लोभ आ जाए तो फिर समझ लेना लोभ में कंडीशन क्या होती है, सिर लंगूर लपेट पछाड़ा। हनुमान जी की लंगूर इतनी बढ़ जाती है कि लोभी लालची महात्मा को पूंछ पकड़ लेती है और पटक देती है। वो पटक देती है मतलब समस्याओं में फिर ऐसा बंध जाता है, वो ऐसा फंस जाता है, फिर कभी उबरता नहीं है। प्यारे याद रखना, आजीवन समस्याएं, आजीवन, समझ गए हो कि नहीं, आजीवन समस्याएं आती हैं। फिर इसका मतलब यह है कि कोर्ट से भी कह दिया जाता है कि अब तुम जिंदगी भर समस्याओं में फंस गए हो, अब तुम जब तक जिंदा हो तब तक उभर नहीं सकते हो, मरने के बाद ही उभरोगे, सीधी सी बात है। इसलिए कभी लोभ में आना नहीं चाहिए। जो लोभ में फंसे उन्हीं के सामने समस्याएं आई, बोलो आई कि नहीं आई। इसलिए उनके संतत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया और वो समस्याओं में फंस गए प्यारे, फिर उभर नहीं पाए। इसलिए कभी भी संत यदि है और भेष उसने लिया है तो उद्देश्य को भी उसे निर्लोभी बनाना चाहिए। उद्देश्य कैसा होना चाहिए उसका, निर्लोभी होना चाहिए। ये भगवान का दूत, आपने जो धन दिया है ये भगवान के लिए है। किसके लिए है, भगवान के लिए है। किसके लिए है, जल्दी बोलो, भगवान के लिए है। मैं दूत हूं, दूत का काम क्या है, आपने कहा ये संपत्ति आप भगवान से जुड़े हैं, भगवान को दे देना। क्यों भाई, तो हमारा काम क्या है, देने का है भगवान को कि हजम करने का है, जल्दी बोलो। आपका दिया हुआ धन भगवान को दे दें, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं दे पा रहे हो, लेकिन दूत आया है उसके द्वारा। इसका मतलब ये संपत्ति अमानत के रूप में है, हमें खयानत नहीं करनी चाहिए, तभी संतत्व है। समझ रहे हो, संत एक भेष ही नहीं है, संत एक विचार भी है। केवल भेष ही नहीं है संत, संत एक विचार भी है। इसलिए विचार पवित्र होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा हट जाओ, बस प्रणाम कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं, अब दिखाई मत देना। सोने का पहाड़ बोला जिंदगी में कभी नहीं दिखाई दूंगा। ऐसा लुप्त हुआ कि आज तक दिखाई दिया, बता दो, बता दो जरा। सोने का पहाड़, खदान से तो सोना निकल गया लेकिन पहाड़ से सोना नहीं निकला, बता दो कहीं निकला हो।
खदान से निकला। हमें तो लगता है ये मैनाक ही जो है नीचे चला गया। कभी कभी खोदते हो तो वही थोड़ा बहुत 2-4 किलो 5 किलो कुंटल 2 कुंटल क्यों भाई मिल जाता है। क्यों भाई मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। बाकी जो है मैनाक अब दिखाई नहीं दिया है, वो तो रसातल में ही चला गया। बोलो चला गया कि नहीं, सीधी सी बात। अब आप सुन लीजिए और क्या, थोड़ा आगे बढ़े। दूसरी लहर उठी समस्या की, क्योंकि समस्याओं का संसार है। लंका क्या है, समस्याओं के पास ही तो बसा है, समुद्र के किनारे। और समुद्र में लहरें उठ रही, समस्याओं की लहरें उठ रही हैं। जैसे ही आगे बढ़े तो दूसरी समस्या आ गई। सुंदरकांड की बात बता रहा हूं। दूसरी समस्या क्या आई, बोले दूसरी समस्या में सुरसा आ गई। सुरसा, और सुरसा जैसे ही आई तो हनुमान जी को देख करके उसने खाने के लिए मुंह फाड़ दिया। ये समस्या है। मैं एक बात कहता हूं, आज वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है महंगाई। बोलो सबसे बड़ी समस्या क्या है, जल्दी बोलो। महंगाई। अच्छा, महंगाई जब आती है किसी के सामने तो मुंह फाड़ करके आती है और खाने की बात करती है। करती है कि नहीं करती है। अब बचना है, बच कैसे पाओगे, राम दूत से संतों से जुड़े रहोगे तो बच जाओगे, सत्संग से जुड़े रहोगे तो बच जाओगे, नहीं तो महंगाई रूपी सुरसा तुम्हें निपटा देगी। महंगाई रूपी सुरसा तुम्हें निपटा देगी, या तो महंगाई रूपी सुरसा सल्फास खाने के लिए कहेगी। क्यों भाई कि सल्फास खा लो या फिर किसी के घर को लूटने की बात कहेगी कि लूटो तभी हमारी घर की पूर्ति हो पाएगी, खर्चों की बाकी नहीं हो। बोलो भाई, या तो किसी को मारने की बात कहेगी महंगाई रूपी सुरसा, या मरने की बात। तो मारोगे तो समस्या आएगी और मरोगे तो भी समस्या आएगी। ये महंगाई रूपी सुरसा इसके लिए आगे आ चुकी है। अब बचोगे कैसे, बोले सुंदर कांड पढ़ोगे तो ये संविधान है बचने के लिए। क्या है ये संविधान है। समझ गए हो कि नहीं, ये संविधान है। जैसे कोई व्यक्ति समस्याओं में फंस जाता है तो वकील के पास जाता है, वकील कहता है वो धाराएं हैं मेरे पास कि हम तुम्हें समस्याओं से निकाल देंगे, मेरे पास धाराएं हैं। क्यों भाई, फिर वो संविधान को पलटता है, देखता है, वो कहता है हाँ ठीक 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 ये धारा मिल गई है, अब इसके द्वारा हम तुम्हारी समस्या को दूर कर देंगे। समझ में बात आई कि नहीं। तो सुंदर कांड क्या है, प्रत्येक चौपाई एक धारा के रूप में है। किस धारा, समस्याएं जो हैं उन समस्याओं को छुटकारा दिलाने के लिए एक एक चौपाई चंद्र सोरठा क्या है, एक धारा है। धारा है, लेकिन धारा है जैसे समस्याओं से निजात पाने के लिए कोर्ट में बिना वकील के काम नहीं चलता है। बिना वकील के जज सुनेगा क्या, डायरेक्ट कैसे सुनाओगे जब तक, या तो तुम्हें वकील बनना पड़ेगा, डायरेक्ट बहस करोगे तो तुम्हें वकील बनना पड़ेगा। और यदि तुम्हारे पास तुमने वकालत नहीं की है, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो तुम बहस भी नहीं कर सकते हो। बोलो अधिकार है क्या तुम्हें, नहीं। हर आदमी बहस करने लगे जज से, हर आदमी जो है जज से बहस करने लगे। जैसे एक ही अपराधी था, वो डायरेक्ट उसने कहा हम वकील अकील कुछ नहीं, डायरेक्ट बहस करेंगे। जज ने कहा क्या बहस करेगा तू, बोले बहस उल्टी सीधी की, फांसी की सजा हो गई उसको। भाई जब जानता नहीं है फालतू की बात जज से करेगा, अपराधी था ही, जज ने तुरंत कह दिया फांसी की सजा। अब फांसी की सजा हुई तो जज ने कहा देखो फांसी की सजा हो गई तुम, बोले हाँ हो गई। अब फांसी की सजा जिसको होती उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ति होती, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो वो मूर्ख बोला हमारी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे बदले आपको फांसी लग जाए। क्यों भाई, अब मूर्ख आदमी तो यही बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बोलो भाई, मूर्ख आदमी क्या बोलेगा। तो सीधी सी बात यही है, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सुंदर कांड की चौपाइयां छंद सोरठा ये समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए धाराएं हैं। लेकिन इसके लिए माध्यम किसे बनाना पड़ेगा, संत को। बोलो बनाना पड़ेगा। और संत को यदि माध्यम बना लिया तो वो परमात्मा जज के रूप में है, निर्णायक भूमिका में, तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर देगा प्यारे, और तुम्हें समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए सुंदर कांड है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अधिकृत किया गया है संत को। किसको अधिकृत किया है, संत को। और संविधान भी किसने बनाया है, संत ने बनाया। बोलो बनाया कि नहीं बनाया है। संविधान बनाने वाला कौन है, संत है। और समाधान देने वाला, बहस करने वाला कौन है,
है? संत है। और छुटकारा दिलाने वाला कौन है? जज के रूप में परमात्मा है। इसलिए आज देखें दूसरी समस्या आ गई, क्या? सुरसा। और मुंह फाड़ करके खड़ी हो गई सुरसा, खाने की बात कर रही है सुरसा। हनुमान जी ने कहा अच्छा अच्छा खाना चाहती हूँ? सुरसा बोली मैं भूखी हूँ, खाऊंगी, मैं छोड़ सकती नहीं हूँ, मैं तो खाऊंगी। अच्छा तुम्हारा परिचय क्या है? बोले मेरा परिचय है सुरसा। अरे सुरसा तो नाम है आपका, लेकिन और परिचय बताइए ना। तो सुरसा नाम उसने काहन की माता, मैं सर्पों की मां हूं, यही मेरा परिचय है। तो यहां क्यों आई हो? क्या सर्पों ने भेजा? नहीं। पठविन आई कही तही बाता, आज सुरन मोहे, देवताओं ने भेजा है। किसने भेजा है? देवताओं ने। आज सुरन मोहे दीन आहारा, और सुनत बचन कही पवन कुमारा, देवताओं ने भेजा है और मैं खाऊंगी, मेरा काम खाने का है। हनुमान जी बोले तुम खा लेती हो जो भी तुम्हारे सामने आता? सुरसा बोली हाँ मैं तो खा लेती हूँ, कोई भी आ जाए। महंगाई को बड़ी बड़ी सरकारों को खा गई महंगाई। क्यों भाई? बड़ी बड़ी सरकारों को महंगाई खा गई कि नहीं खा गई? हैं बच पाई सरकारें? महंगाई में निपट गई, महंगाई में निपट गई। लेकिन भाजपा की सरकार महंगाई में भी बच गई, भगवान की कृपा है और साधु संतों की कृपा है। बोलो किसकी कृपा है? साधु संतों की कृपा है। माध्यम अगर साधु संत ना होते तो बोलो महंगाई में बच पाती सरकार जल्दी? बोलो मैं आपसे बता रहा हूं ना, संत माध्यम है कि नहीं? माध्यम में बची कि नहीं बची? बोलो बची। महंगाई में कोई कसर थोड़ी है, कमी कहां है, लेकिन फिर भी बची। क्यों? संतों के द्वारा बची। माध्यम कौन है? साधु संत हैं। तो सुरसा बोली कि मेरा काम ही है खाने का, मैं खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा अच्छा अच्छा तो देर मत करो, खा लो खा लो। सुंदरकांड में सुरसा खाने की बात कर रही है कि खा लो खा लो, अब विलंब मत करो। सुरसा ने सबसे पहले 1 योजन का मुंह बढ़ाया। बहुत बड़ा होता है 1 योजन का मुंह है। 1 योजन के मुंह में हमारी समझ में 1 प्रदेश तो निपट ही जाएगा। बहुत बड़ा मुंह होता है 1 योजन का, पूरा प्रदेश ही चलो जैसा बच ही नहीं सकता। बहुत बड़ा मुंह है। जोजन भरते बदन पसारा। पहली बार मतलब प्रथम दृष्टिया जब खाने की बात की तो जोजन भर का मुंह, जोजन भरते ही बदन पसारा, 1 योजन का मुंह बना करके आ गई। हनुमान जी बोले खाने भर के लिए इतना बड़ा मुंह? क्यों भाई इतना बड़ा मुंह खाने भर के लिए? अच्छा एक बात बताओ भैया, मुंह बड़ा हो और अंगूर को दोष को क्यों भाई? अंगूर दो, मुंह बड़ा हो। अच्छा हाथी के मुंह में अंगूर डालो, पता चलेगा हाथी को? हाथी को क्या पता चल रहा? अंगूर कितना बड़ा? हाँ कद्दू खिलाओ तो कद्दू बड़ा होता है। क्यों भाई? फल बड़ा और मुंह छोटा, समस्या बनी रहेगी। बोलो बनी रहेगी कि नहीं? और फल छोटा और मुंह बड़ा तो समस्या बनी बनाई, उसको पता ही नहीं चलेगा। हाथी को अंगूर खबाओ पता ही नहीं चलेगा उसको कहाँ चला गया, ना रस का पता ना फल का पता। क्यों भाई? और कद्दू खिलाओगे तो एहसास करेगा हाँ कुछ गया है मुंह में, कुछ गया है मुंह में है। और मैं आपको बताऊं, आम खिलाओ तो पता नहीं चलेगा, आम का पेड़ खिला दो हाथी को तो पता चलेगा। आम से नहीं पता चलेगा, किससे पता चलेगा? आम के पेड़ से पता चलेगा। क्या बतावें, एक व्यक्ति जो है घूम रहा था, उसने कहा बड़ी समस्याएं हैं संसार में, थोड़ा सा घूमे फिरे देखें तो क्या समस्याएं। एक बगीचे में घुस गया और वो बगीचा था सब्जियों का। किसका बगीचा था? सब्जियों का। जैसे घुसा तो कद्दू की बेल दिखाई दे गई। उसने कहा ओ हो, वास्तव में समस्या तो पेड़ पौधों में भी है, इंसान ही में नहीं है। बोले लता पत्राओं में भी समस्या है। क्या? बोले बेल इतनी पतली और फल इतना बड़ा। इसका मतलब है कि ये बनाने वाला व्यक्ति जो है समझदार नहीं है, दिमाग खराब, समझदार नहीं। इतनी पतली पतली बेल, कद्दू की बेल देखा आपने? बिल्कुल पतली पतली होती है और फल कितना बड़ा होता है।
समझदार नहीं है बनाने वाला, पता नहीं बुद्धि खराब है उसकी। देखो तो मनुष्यों में समस्याएं नहीं, हम आज इस बगीचे में घुसे, यहाँ भी समस्या दिखाई दे गई। इसने सोचा कि चलो बड़े बगीचे में चलें, ये तो छोटा है, सब्जियों वाला बगीचा है, थोड़ा सा पेड़ वाले बगीचे में चलें। और जैसे गया तो आम लगे थे, बोले ओ हो, यहाँ भी समस्या है, पेड़ इतना बड़ा और फल इतना छोटा, यहाँ भी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। भाई पेड़ इतना बड़ा और फल इतना छोटा। सब्जी वाले बगीचे में गया था, बेल बिल्कुल पतली पतली छोटी सी और फल इतना बड़ा, वहां भी समस्या। वहां बेल छोटी थी, फल बड़ा था, यहाँ वृक्ष बड़ा है, फल छोटा है, बड़ी समस्या। जिसने भी प्रकृति में समस्या दी है वो भी दिमाग का कमजोर है, निश्चित रूप से समस्या पैदा कर दी। अरे ऐसी प्रकृति को क्यों जन्म दिया कि जिसमें समस्या पैदा हो गई। गर्मी का मौसम था, पसीना आ रहा था, छाया आम की बड़ी थी और लेट गया। और जैसे ही लेटा तो एक तोते ने आम को टच किया, वो आम जो है गिरा, उसकी नाक पर गिर गया, आम एकदम गिरा। बोले वो हो समाधान मिल गया। अगर बड़े वृक्ष में बड़ा फल लगा होता और नाक पर गिरता तो हमारा त्रयोदशी हो जाता। क्यों भाई, हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो, इतना बड़ा फल अगर वृक्ष के हिसाब से लगा होता तो मेरे प्राण बचते। बोलो ईमानदारी से। बोले वाह, धन्यवाद देता हूँ, जिसने प्रकृति बनाई है वो प्रणम्य है, वो प्रणम्य है जिसने प्रकृति को बनाया है, सोच समझ के लगाया है। बड़ा वृक्ष है, फल बड़ा लेकिन छोटा है, क्यों? समाधान है। ये गिर गया था तो कम से कम एहसास भर हुआ है, प्राण नहीं निकले। क्यों भाई? क्योंकि आम छोटे छोटे आकार में होता और कहीं कद्दू लगा होता तो निश्चित है कि प्राण बचते ही नहीं, और हमारे घर में समस्या पैदा हो जाती, बच्चे भूखों मर जाते। निश्चित रूप से बचा लिया, समाधान है समस्या। प्रकृति, उसने कहा समस्या नहीं है, समस्या तो इंसान है, प्रकृति तो समस्या का समाधान है प्यारे। इसलिए प्रकृति से कभी भी समस्या पैदा नहीं होती है, प्रकृति से समस्या दूर होती है। बोलो, दूर होती है कि नहीं होती? समस्या जब भी पैदा होती है तब इंसान से पैदा होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती है? और प्रकृति को इंसान जब छेड़ता है तो वैश्विक महामारी आ जाती है, जैसे कोरोना है, ओमिक्रॉन, जाने क्या क्या तमाम वेरिएंट आए। बोलो, आए कि नहीं आए? ये समस्या पैदा कब हुई? जब प्रकृति को छेड़ा गया। इसलिए समझ लेना चाहिए कि समस्या प्रकृति नहीं है, इंसान समस्या है, प्रकृति तो समाधान है। तो हनुमान जी ने कहा कि खा लो, लेकिन हनुमान जी ने सोचा ये खा नहीं पाएगी। कब? क्योंकि मुंह 1 योजन का है, हम 2 योजन के हुए जाते तो कहां से खाएगी? हम 2 योजन के बने जाते हैं, 1 योजन का मुंह है, हम 2 योजन के बने जाते हैं। तो जैसे ही मुंह 1 योजन का बनाया सुरसा ने, हनुमान जी जो है दूने हो गए। जोजन भरते बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तार। हनुमान जी दूने हो गए। खाओ। क्रोध में आ गई सुरसा। उसने कहा अच्छा चैलेंज दे रहा है। क्यों भाई? एक बात बताओ, महंगाई आवे और तुम खर्चे बढ़ाओ तो महंगाई नाराज होगी कि नहीं होगी? बोलो, कि चैलेंज दे रहे हो? अच्छा तुम चैलेंज दे रहे हो, महंगाई आई तो तुमने खर्चे और बढ़ा दिए। हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते, हम तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे, अब तुम बच नहीं पाओगे मुझसे। अच्छा बोलो, महंगाई बढ़े तो खर्चे बढ़ाना चाहिए, समस्या पैदा करना है कि नहीं? खर्चों को घटाना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? महंगाई में खर्चों को कम करने की जरूरत है। सुंदरकांड शिक्षा दे रहा है। ये सुंदरकांड तुम्हारे परिवार की समस्याओं से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बस बात ये है कि आओ बैठो सुनो, तब ना समाधान मिलेगा। जब सुनना ही नहीं है, बैठना ही नहीं है, तो फिर क्या है? समस्या ही समस्या रहेगी। बोलो, रहेगी समस्या कि नहीं? सुरसा को क्रोध आया। अच्छा, इसका मतलब चैलेंज दे रहे हो? 16 योजन, एकदम एक से इतना क्रोध आया। अरे हनुमान जी अगर दूने हो गए थे, 1 योजन का था, 2 के हनुमान जी हो तो वो 4 की हो जाती, बस ज्यादा से ज्यादा। क्यों भाई? बढ़ती तो कितना बढ़ना चाहिए था? 4 योजन का, लेकिन वो 16 डायरेक्ट एक के बाद 16 योजन मुख तह ठेऊ, तो तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी तुरंत दूने हो गए। सुरसा बोली दिमाग खराब है, दूने क्यों होते हो? दूने क्यों होते हो पहले ये बताओ। हनुमान जी बोले 2 से ही हमें प्यार है, तीसरे से प्यार नहीं है। बोले 2 से किससे? बोले 1 रा से, 1 माँ से। क्यों भाई? 2 से प्यार है, 1 रा से और दूसरा माँ से, हमें तीसरा किसी से प्यार ही नहीं है।
क्यों भाई? रामा के अलावा हमें रकार और मकार, बस दो से ही हमें प्यार है और किसी से प्यार नहीं। हमारा हिसाब ही दूने का है, इसलिए हम तो दो से ही प्रेम रखते हैं। हम दो दूने ही होंगे, दूने ही, क्योंकि दो से ही मतलब है। सुरसा ने कहा अच्छा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सुरसा ज्यों ज्यों बढ़ती है हनुमान जी दूने बढ़ते जाते हैं। अब समस्या ये है कि वो बढ़ रही है, हनुमान जी दूने बढ़ रहे हैं। अब यात्रा रुक गई। बोलो भाई, यात्रा रुक गई कि नहीं रुक गई? मतलब महंगाई बढ़ती गई, तुम खर्चा बढ़ाते गए, विकास रुक गया कि नहीं रुक गया? बोलो, प्रगति रुक गई कि नहीं? रास्ता अवरुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, रास्ता अवरुद्ध हो गया। अब तुम नहीं बढ़ पा रहे, बस इसी चक्कर में लगे हो। महंगाई बढ़ रही, खर्चे बढ़ा रहे, महंगाई बढ़ रही, खर्चे बढ़ा रहे, बस यही समस्या। अब आगे सब अच्छा, सुंदर कांड में अगर यही होता रहता तो इसके आगे रामायण बढ़ती, कथा बढ़ती नहीं बढ़ती। अच्छा, रामायण नहीं लिखी जाती, फिर इसका नाम हो जाता सुरसायन। हाँ भाई, सुरसई का चरित्र जब बढ़ता जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? जल्दी बोलो, सुरसायन, रामायण नहीं। अब भगवान राम ने कहा, क्या कहा? संत समस्या नहीं होता है, समाधान होता है। तुम समस्या हो कि समाधान? हनुमान जी ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा मैं समझा रहा हूं। क्या? छोटे हो जाओ। क्या हो जाओ? छोटे। इससे क्या होगा? बोले छोटा होने से समाधान मिल जाएगा, बड़ा होने से कभी समाधान नहीं मिलता है। बोलो, मिलता है क्या? लेकिन छोटा होने से समाधान मिल जाता है। क्यों भाई, मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? छोटा होना पड़ेगा। अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला, महंगाई बढ़ रही हो तो खर्चे कम कर दो, आवश्यकताओं की पूर्ति करो और अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखो। ऐसे एक संक्रमण काल में, महंगाई के संक्रमण काल में करना क्या चाहिए? आवश्यकताओं की, केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए और अनावश्यकताओं से उस समय निवृत्ति रखना चाहिए। तो याद रखना, तुम्हारा घर चलेगा और अर्थव्यवस्था तुम्हारी पटरी पर रहेगी। किस पर रहेगी? पटरी पर। लेकिन तुमने महंगाई में अनावश्यकताओं की पूर्ति करना शुरू कर दिया और भविष्य पर छोड़ दिया कि चलो ये नहीं तो इससे पूरा करेंगे, इससे नहीं तो इससे पूरा होगा, इससे नहीं तो इससे पूरा होगा। और यही सोचते सोचते महंगाई ऐसी आई कि हार्ट फेल हो गया। हार्ट ही फेल हो गया। लो, हो गया कि नहीं हो गया? लोग कहते नहीं साहब टेंशन में हार्ट फेल हो गया। किस में हार्ट फेल हुआ? टेंशन में हार्ट फेल हो गया। और याद रखना, ज्यादातर हार्ट फेल होते हैं टेंशन में। और सबसे बड़ा टेंशन क्या है? घर चलाना, परिवार चलाना। बोलो, यही है ना सबसे बड़ा टेंशन। लेकिन सुंदरकांड तुम्हें प्रेरणा दे रहा है, इस बात को सुन लो। क्योंकि लो 9 तो बज ही गए, 9 तो बज ही गए। मैंने समय दिया था 6 से 8। बोलो, दिया था कि नहीं? अब चूंकि 7 से 9, 6 से 8 नहीं हुआ तो 7 से 9, 7 बजे मैं मंच पर आ गया था कि नहीं आ गया था? थोड़ी देर बाद सम्मान के बाद प्रवचन शुरू हो गया, तो भरपाई तो हो ही गई है पूरा। 8 नहीं तो 9 बज गया, 1 घंटे विलंब से आया, 1 घंटे आगे बढ़ गया, तो समय तो पूरा हो गया कि नहीं हो गया? अब तुम कहो महाराज जी पता नहीं चला, तो पता नहीं चला तो इसमें हमारी क्या गलती है? क्यों भाई, हम तो घड़ी के हिसाब से समय देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं पता नहीं चला तुमको, तो ये तो तुम्हारी समस्या है। हमको तो पता है, हम घड़ी भी देख रहे हैं, तुम हमें देख रहे हो, हम घड़ी देख रहे हैं। कितना बजा है? आइए सुनिए, बड़ी अच्छी बात है। समस्याएं आई, बड़ी समस्या आ गई। सुरसा खाने के लिए दौड़ रही हनुमान जी, दूने बढ़ते जा रहे हैं। भगवान ने कहा रुको, समस्या बढ़ रही है, समस्याओं को छोटा करना है। छोटा कैसे करना है? बोले समझदारी इसी में है कि बड़ा बन के समस्या का समाधान नहीं होता है। जब भी समस्या का समाधान होता है तो छोटा बन के होता है। बोलो, होता है कि नहीं? क्या बन के होता है? छोटा बन के होता है। इसलिए छोटा बनो। हनुमान जी ने कहा कि छोटा बनना कृपा पर निर्भर करता है। कोई भी आदमी छोटा बनना नहीं चाहता, चाहे जितना उपदेश दो, लेकिन छोटा वो नहीं बनना चाहता। क्यों भाई? छोटा नहीं, वो कहता हम
चैलेंज देंगे, भले ही मर जाएं लेकिन हम चैलेंज देंगे। कृपा जब भगवान की हो जाएगी तो फिर निश्चित है वो छोटा बन जाएगा। किससे बनेगा? कृपा से। और कृपा कब होगी? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वही चौपाई आ गई ना, विद सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कृपा बिना सत्संग के नहीं हो सकती है। सत्संग मिलेगा तो कृपा मिलेगी। ये जो सूत्र मिल रहे हैं सत्संग से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? किससे मिल रहे हैं? सत्संग से मिल रहे हैं। छोटे बन जाओ। हनुमान जी ने कहा कि आप कह रहे हैं मैं छोटा बना जाता हूं, क्योंकि मैं तो आपका सेवक हूं, आपकी बात मानूंगा, इसलिए कहता हूं या तो गुरु की बात मानो या ग्रंथ की बात मानो, दो में से किसी की बात मानो। या गुरु की मानो या फिर ग्रंथ की मानो। गुरु और ग्रंथ की बात कोई मान गया, गुरु की अथवा ग्रंथ की अगर बात मान ली तो ईमानदारी से बताओ, पतन से बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे? समस्याओं से बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे? निश्चित रूप से बच जाओगे। समस्याएं तो राम जी के सामने जितनी आई हैं किसी के सामने नहीं आई इतनी समस्याएं। बोलो आई? राम जी के सामने तो समस्याएं से समस्याएं आती चली गई। जब थोड़े से बड़े हुए, शादी कराने जा रहे थे तो ताड़का मिल गई, वो भी खाने की बात कर रही थी। क्यों भाई कर रही थी? बताओ ये समस्या है कि नहीं? शादी के लिए तुम जा रहे हो और बीच में कोई मिल जाए और कहे हम तुम्हें खा रहे हैं, समस्या है सबसे बड़ी। है दूल्हे को खा ले फिर बारात का क्या होगा? है और फिर शादी किससे होगी?